सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हमारी द हिंदू की 2 जुलाई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसकी आपकी क्लास है। हमने 1 जुलाई के कवर करे, हम डेली का डेली कवर कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के आपके वर्ड्स मिल जाते हैं आपको, और डेली 10 मिनट के अंदर आपको बहुत रेलेवेंट और बहुत ज़बरदस्त वोकेबलरी मिल जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहला आपका जो वर्ड है दैट इज डिसर्नेबल। डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मीनिंग क्या होता है? डिसर्नेबल का मतलब होता है कोई चीज़, देखो आपकी एक वर्ब होती है डिसर्न, यहाँ पर समझना इसको डिस्कर्न नहीं पढ़ना है। सी के बाद में जब भी ई आई या वाई आता है तो उसका साउंड स का रहता है, इसीलिए इसका मीनिंग जो प्रोनाउंसिएशन बनता है दैट इज डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, मतलब बेसिकली किसी चीज़ को डिकोड करना, पहचानना, समझना उस चीज़ को। ठीक है, तो डिसर्नेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज़ जो पहचानने लायक हो, रिकॉग्नाइज करने लायक हो, डिकोड करने लायक हो। ठीक है, तो दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके, पहचाना जा सके, जो समझने लायक हो, उसी को बोल देते हैं डिसर्नेबल। अगला आपका वर्ड है लूम। लूम एक वर्ब होती है। लूम, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कोई संकट मंडरा रहा है, ठीक है, मंडरा रहा है, तो मंडराने का मतलब ये होता है लूम करना। लूम करना यानी कि कोई संकट वगैरह मंडराना, जैसे द डेंजर इज लूमिंग। ठीक है, हार का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, द डेंजर ऑफ डिफीट इज लूमिंग। लूमिंग लार्ज करके भी आपका एक इडियम टाइप में बना देते हैं। तो लूम करने का मतलब होता है टू अपीयर एज अ शेप, वो किसी शेप में कह सकते हैं। दैट इज नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं है, इन अ वे दैट सीम्स फ्राइटनिंग, जो डरावनी है। जनरली जब कोई नेगेटिव चीज होने वाली होती है, जब किसी चीज का खतरा होता है, तो उसी के लिए हम बोल देते हैं लूम वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं। अगला आपका वर्ड है बेरिंग। बेरिंग, बेरिंग जो वर्ब बना, जो शब्द बना है आपका, ये बेसिकली क्या है? प्रपोजिशन है, लेकिन ये बना किससे है? ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना है। एक आपकी वर्ब होती है बार। बार करने का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना, यानी किसी को बैन कर देना। बैन कर दिया तो बार कर दिया। बैन कर दिया यानी कि उसको छोड़ के बाकी सब की अब हम बात कर सकते हैं। वहीं उसी की आईएनजी फॉर्म हो जाता है बेरिंग, जो कि प्रपोजिशन के तरीके से काम करता है। आपने अगर इंग्लिश रामबाण किताब मेरी पढ़ी है तो आपने वहाँ पे देखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो वर्ब से बनते हैं, जैसे इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, कंसर्निंग हो गया। वैसा ही एक प्रेपोजिशन आपका है बेरिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जो कि बना है। तो बेरिंग का मीनिंग होता है को छोड़कर, बार करना, बार करने को हटाना, यानी बेरिंग बेसिकली वहीं से बन जाता है। तो एक्सेप्ट फॉर या फिर अनलेस देयर इज या आर, यानी के सिवाय, को छोड़कर, को छोड़कर के सेंस में ये आ जाता है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एसलन। एसलन, एसलन का मीनिंग क्या होता है? ये एक नाउन है। इसका मतलब है बेसिकली कोई भी एक ऐसी रैंक हो सकती है या पोजीशन हो सकती है जिसमें पावर हो, अथॉरिटी हो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सोसाइटी। मतलब किसी सोसाइटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर वाली पोजीशन होती है उसी को एसएलएन बोल देते हैं। ठीक है, एसएलएन बोल देते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज स्पाइल। स्पाइल, व्हाट डू वी मीन बाय स्पाइल? स्पाइल को अगर सिंपल शब्दों में देखें तो किसी चीज, स्पीच को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी स्पीच दैट समबडी हैज यूज्ड मैनी टाइम्स। तो स्पाइल वो स्पीच होती है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति बहुत बार कर चुका है। क्यों बहुत बार प्रयोग किया है? किसी को मनाने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को परसुएड करने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। दैट इज इंटेंडेड टू परसुएड यू टू बिलीव समथिंग और बाय समथिंग। तो एक ऐसी स्पीच जो उसको बार बार बोल के आपसे कुछ करने के लिए आपको मजबूर किया गया है, दैट इज कॉल्ड स्पाइल। ठीक है, नाउन होता है। अगला आपका क्या है? बियरर। बियर का मतलब होता है जैसे आप अगर किसी ऑफिस में हैं तो यू बियर द पोस्ट, आप उस पोस्ट को बियर करते हैं। तो बियर करने का मतलब क्या है? बियर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर सकते हैं। आई बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बियर करता हूं। तो बियर करने का मतलब बेसिकली क्या है? किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को धारण करना। वहीं से बियर से ही आपका वर्ड बन जाता है बियरर, नाउन बन जाता है। ईआर लगा के इसको नाउन बना देते हैं। तो बियरर यानी वो व्यक्ति जो किसी जिम्मेदारी वगैरह को झेलता है, जो जिम्मेदारी वगैरह का धारक है। तो अ पर्सन हुज जॉब इज टू कैरी समथिंग, किसी चीज को कैरी करता है। दैट मतलब कोई नौकरी हो सकती है, कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कोई पोस्ट हो सकती है, किसी भी चीज को कैरी करना। अगला आपका वर्ड है स्पैन। स्पैन, स्पैन बेसिकली आपका वर्ब भी होता है, नाउन के तरीके से भी यूज कर लेते हैं। टाइम स्पैन बोल देते हैं हम। और स्पैन का मतलब होता है किसी चीज का फैलना। तो फैलाव भी बोल सकते हैं, एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। जब कोई चीज फैल रही है यानी कि आपकी स्पैन कर रही है। स्पैन आपका नाउन के तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि टाइम स्पैन हो जाता है ना। आगे देखेंगे फ्लॉगिंग। फ्लॉग आपकी वर्ब होती है, उसी में आईएनजी फॉर्म लगा के फ्लॉगिंग बन जाता है आपका। फ्लॉग मतलब ये जीरंड फॉर्म है आपके, है ना।
तो फ्लॉग का मतलब होता है किसी को मारना, लाइक घोड़े वगैरह को हम करते हैं ना, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, आपने ईडियम भी पढ़ा होगा। फ्लॉग करने का मतलब है किसी को चाबुक वगैरह से मारना, तो चाबुक से मारना वहीं से फ्लॉगिंग बन जाता है। चाबुक से जो मार होती है उसको फ्लॉगिंग बोल देते हैं। तो अ पनिशमेंट इन विच समबडी इज हिट मैनी टाइम्स विथ अ विप और स्टिक। विप बेसिकली चाबुक को बोलते हैं, स्टिक यानी कि छड़। अगला आपका वर्ड है दैट इज थ्रोटल। थ्रोटल बेसिकली वर्ब होता है। थ्रोटल का मतलब होता है किसी पे आक्रमण कर देना, बेसिकली किसी को मार देना। थ्रोटल गला वगैरह दबा के किसी को मार देना, तो थ्रॉट को बेसिकली दबा देना ही थ्रोटल करना होता है। तो टू अटैक और किल समबडी बाय प्रेसिंग देयर थ्रॉट इन ऑर्डर टू स्टॉप देम फ्रॉम ब्रीदिंग। तो गला घोंट के मार देना किसी को थ्रोटल करना होता है। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज स्कॉर्च। स्कॉर्च 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 नाउन और वर्ब दोनों तरीके से आपका यूज किया जा सकता है। नाउन के सेंस में इसका जो मीनिंग बनता है, तो वो व्यक्ति या वो वस्तु जो कि ट्रबल कॉज करती है, जो कि मुश्किल कॉज करती है, जो कि परेशानियां का कारण बनती है। तो परेशानी का कारण बनना या वो व्यक्ति या वो वस्तु जो परेशानी का कारण बने, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्च। ठीक है। अगला आपका वर्ड है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग का मीनिंग क्या होता है? स्कॉर्चिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज की इंटेंसिटी को एम्फेसाइज करते हैं, स्कॉर्चिंग हॉट। ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी वगैरह उसको एम्फेसाइज करने के लिए, तो यूज टू एम्फेसाइज हाउ स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हॉट, ईटीसी समथिंग इज। ठीक है। अगला आपका है एसोटेरिक। एसोट्रिक एसोट्रिक बेसिकली क्या है? एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझ में आएगी। एसोट्रिक यानी कि जो समझने में डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इसका मीनिंग। तो लाइकली टू बी अंडरस्टूड और एंजॉयड बाय ओनली अ फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के समझ में आएगी। ठीक है, हर किसी के समझ की बस की बात नहीं है उसको समझना। तो फ्यू पीपल विथ अ स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट, जिनके अंदर स्पेशल नॉलेज होगी या इंटरेस्ट होगा उन्हीं को समझ आए, ऐसी चीज को एसोट्रिक बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है फेबराइल। फेबराइल फेबराइल बेसिकली क्या हो जाता है? कोई व्यक्ति जो नर्वस है या एक्साइटेड है या बहुत एक्टिव है, तो नर्वस, एक्साइटेड, वेरी एक्टिव, उसी को बोल देते हैं फेबराइल। अब एक बार फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं एक दो आपकी। फ्रेजल वर्ब्स की बात करें तो पहली फ्रेजल वर्ब आपकी ब्रिंग अप। ब्रिंग अप समबडी का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी का भरण पोषण करना। ठीक है, तो ब्रिंग अप करना। तो टू केयर फॉर अ चाइल्ड या फिर टीचिंग हिम और हर हाउ टू बिहेव, तो किसी को ब्रिंग अप करना यानी बड़ा करना, पालन पोषण करना। एक होता है टेक ओवर। टेक ओवर हम कब करते हैं? जब एक व्यक्ति के पास में पावर है और उससे दूसरे व्यक्ति के पास में पावर ट्रांसफर होती है, तो वो टेक ओवर करते हैं। ठीक है, आगे कुछ ईडियम्स देख लेते हैं। ईडियम्स देखोगे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ये एक ईडियम होता है जब हम इसको तब यूज करते हैं जब हम दो ऐसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिनका बेसिक नेचर एकदम अलग है, जिनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो यूज्ड विथ रेफरेंस टू टू थिंग्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड देयरफॉर नॉट सूटेड फॉर कंपैरिजन। ठीक है, आगे देखेंगे कट ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस। अच्छा ईडियम है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है, कुछ चालाकी भरा काम करने के चक्कर में, कुछ अच्छा काम करने के चक्कर में, मतलब कुछ ना चालाकी करने के, कहते हैं ना ज्यादा चतुराई करी और अपना ही नुकसान कर बैठे, वो वाला सेंस है इसका। तो डिसएडवांटेज वन सेल्फ थ्रू अ विलफुल अटेम्प्ट टू गेन एन एडवांटेज और असर्ट वन सेल्फ। एडवांटेज लेने के चक्कर में डिसएडवांटेज कर देना अपना, वही होता है कट ऑफ वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस। अगला आपका कम इन टू फोर्स। कम इन टू फोर्स बेसिकली बहुत सिंपल ईडियम है। इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई लॉ वगैरह इनेक्ट करी जाती है, तो हम कहते हैं कि इट हैज कम इन टू फोर्स। ये अब आपकी बेसिकली फोर्स में आ चुकी है और अब से ये लागू हो गई है। इन टू द स्टेट ऑफ बीइंग वैलिड और ऑपरेटिव। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बहुत कॉमन सा ईडियम है। जब हम हर संभव प्रयास करें तो हम कहते हैं कि आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, आई ट्राइड एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स। पढ़े लिखे आदमी को मैन ऑफ लेटर्स बोल देते हैं, तो बहुत सिंपल सा आइडिया है। अगला आपका टू निप इन द बड। किसी चीज को जो शुरुआत हो ही रही है वहीं के वहीं खत्म कर देना होता है टू निप इन द बड। डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। बाकी मेरे भाई अगर आप कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ये है हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच। वीओडी बैच है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ मिलेगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, सिर्फ 699 की फीस में है। अगर आपको एक्चुअल में सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए और बहुत बेहतर ढंग से सीजीएल में सिलेक्शन चाहिए और इंग्लिश को आप 135 में से 135 और 50 में से 50 लाना चाहते हैं, तो आप ही के लिए ये वीओडी बैच है। आप आज ही ये वीओडी बैच जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ में नोट्स वगैरह ना बनाने पड़े, बाकी चीज़ों में टाइम खराब ना करना पड़े। इंग्लिश रामबाण किताब जरूर ले लें। रामबाण किताब सच में एक रामबाण है। आपके पास कोई भी किताब इंग्लिश की है या नहीं है, आप कोई किताब लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश रामबाण आपके पास होनी ही चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इंग्लिश रामबाण, आप मान लीजिए आपके पास में XYZ कोई भी किताब है,
ठीक है, मान लेते हैं टीटू सिंह की एक किताब है आपके पास में, ठीक है। तो टीटू सिंह की किताब कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश रामबाण अगर पढ़ रहे होगे तो इंग्लिश रामबाण को पढ़ के आपको लगेगा कि आपने टीटू की किताब को गलत लिया, आपको पहले ही ये किताब लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि इस किताब के अंदर जिस तरीके से, जिस बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को दिया गया है, समझाया गया है, वो अपने आप में यूनिक तरीका है। इसमें ग्राफ्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से हर एक चीज को एक्सप्लेन करा गया है। तो ये किताब आपके पास में होनी चाहिए, चाहे आपके पास में कोई और किताब है या नहीं है। आपने ग्रामर की किसी भी टीचर की, किसी भी ऑथर की कोई किताब ले रखी है या नहीं ले रखी है, आप ये किताब लेके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इस किताब को लेने के बाद में बाकी सारी किताबें साइड रख दोगे और आप कहोगे कि अब जीवन में इन किताबों को टच नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ रामबाण से ही पढ़ाई करूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वोकैब की प्रैक्टिस बुक है, सीजीएल वॉरियर बहुत अच्छी बुक है हमारी एक, इसको कॉम्बो में भी आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के साथ ले सकते हैं 550 रुपए में। बाकी क्रांति है, वोकैब संजीवनी है और सीपीओ वॉरियर भी है। बहुत सारी किताबें जो आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन आपके पास में इंग्लिश रामबाण तो होना ही चाहिए। ये आप ये मान के चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप कोई भी किताब अब तक पढ़ रहे हैं, आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप उन सारी किताबों को साइड रख दोगे और सिर्फ रामबाण पढ़ोगे। बाकी मेरे भाई प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जरूर हमें ज्वाइन करें वहां पे भी। वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर, ये हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारी ई बुक्स इस पे दे रखी हैं, इतना सारा कंटेंट है, आप फ्री इतना मटेरियल एंजॉय कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वोकैब वंडर्स वाला चैनल जरूर ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे कल फिर से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।